Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. This is Dinesh Godara. Today we are going to discuss DT03 पेपर 2. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अपन को क्या बोल रहा है, सिग्मा I is equal to 1 to n साइन इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस n पाई बाई 2. अब साइन इनवर्स x के बारे में आप सोचो, साइन इनवर्स xi, साइन इनवर्स xi के बारे में सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट. यहाँ पे टोटल n टर्म्स हैं, हर एक टर्म माइनस पाई बाई 2 से बड़ी है, तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस n पाई बाई 2 से ये बड़ी होनी चाहिए. और अपन यहाँ पे गिवन है अपने को कि माइनस n पाई बाई 2 से ये छोटी और बराबर भी है. हैंस वी कैन से दैट दिस हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस n पाई बाई 2. अब अपन बात करते हैं माइनस n पाई बाई 2 के इक्वल कब होगा, व्हेन ऑल साइन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. हैंस वी कैन से एक्स आई इज इक्वल टू माइनस 1. पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी. अब अपने को क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से भी जा सकते हो आप, नहीं तो अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे अपने को वैल्यू निकालनी है x1 प्लस x3 का 3 प्लस x का 5 की पावर 5 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x4 की पावर 4. तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे ऊपर माइनस वन है सारी टर्म्स, ऊपर अपने पास क्या है, नीचे प्लस वन इनका समेशन है. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये काउंट कर लेते हैं. तो अपन ने बोला लेट n इज इक्वल टू, ओड दिया हुआ अपने को, लेट n इज इक्वल टू 2m प्लस 1. ठीक है, तो टोटल ऊपर टर्म्स कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ओड टर्म्स कितनी है, 2m प्लस 1 तक ओड टर्म्स कितनी होगी, है ना. 2m प्लस 1 तक क्या होगा, 2m प्लस 2 टर्म को यदि काउंट करें तो उसमें हाफ इवन टर्म्स हैं और एक कम करने पे ओड टर्म मिलेगी. या अपन बोल सकते हैं कि 2m जो टर्म्स हैं टोटल, उसमें हाफ इवन हाफ ओड है, और प्लस 1 करने पे अपने को क्या मिलेगा, एक ओड एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लेने पे नंबर ऑफ ओड टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ ओड टर्म्स होगी m प्लस 1. ठीक है, और नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितना होगा, टोटल m, है ना, 2m का हाफ. तो यहाँ पे रख देते हैं अपन. तो माइनस वन कितनी बार, m प्लस 1 बार, m प्लस 1 बार क्या आएगा, माइनस वन प्लस 1 कितनी बार, m बार. m की जगह रख दो, n की टर्म्स में रिप्लेस कर दो माइनस ऑफ, यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन बाई 2. क्या आ रहा है देखो, माइनस ऑफ n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, वी कैन से n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n. दिस विल बी अवर आंसर. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कोट इनवर्स समथिंग. ओके, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं अपन, कोट इनवर्स ऑफ 7/4 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 19/4 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 39/4 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 67/4 टिल इन्फिनिटी तक ये अपन जा रहे हैं. तो इसका अपने को समेशन करना है, तो अपने को इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी. सबसे पहले अपने को समझ में आ रहा है कि कोट इनवर्स को अपन टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी टाइप का ये कुछ बनना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका जनरल टर्म लिखते हैं. तो अपने पास क्या है, 7, 19, 39, 67 सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट से
देखो इसका डिफरेंस क्या आया अपने पास 12, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 20, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 28, डिफरेंस क्या आ रहा है 8। तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो जिसका जनरल टर्म होगा an इज इक्वल टू क्या होगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये इसका जनरल टर्म होगा। तो t1 रख देते हैं, t1 क्या होगा, है ना, ये an स्क्वायर प्लस bn प्लस c क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता है तो सेकंड ऑर्डर की kth ऑर्डर यदि डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो kth ऑर्डर का पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, ये अपन बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ रहा था तो अपन ने क्या लिया, सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल ले लिया, है ना। तो यहाँ पे जो tn होगा जनरल टर्म, वो tn क्या होगा, क्वाड्रेटिक टाइप का होगा। तो t1 दोनों तरफ n की जगह 1 रख देते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, और है क्या t1 7, ऐसे ही t2 लिखते हैं अपन, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी विच इज इक्वल टू 19, ऐसे अपन 3 रखते हैं तो हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू कितना 39। यहाँ से देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, a की वैल्यू सॉल्व करो, b की वैल्यू सॉल्व करो और c की वैल्यू सॉल्व करो। तो a क्या आ रहा है देखो 3 आ रहा होगा, और c क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा, और b आ रहा होगा 0। तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, तो ये एक तरीके से अपने पास क्या आ गया, कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स 4 अपॉन इसकी जनरल टर्म, यदि tn की बात करें, tn है 4 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से सॉल्व करके ये जनरल टर्म मिल गई, ठीक है। अब ये टर्म को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस, इसका सिग्मा करते हैं। तो tn इज इक्वल टू अपन ने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो क्या बन रहा है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस ये a इज इक्वल टू 4 आ रहा होगा और c इज इक्वल टू 3 आ रहा होगा, ठीक है। 4n स्क्वायर प्लस 3 आ रहा होगा, कैलकुलेशन वापस कर लेना। तो n स्क्वायर प्लस 3/4 बन रहा होगा ये, है ना। तो tn इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 को सेपरेट करो, 1 को सेपरेट करो, तो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/4। तो देखो ये क्या बन रहा है, tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1/2 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब ये क्या बन रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर अवेलेबल है, n प्लस हाफ माइनस n माइनस हाफ ऊपर अवेलेबल है। तो tn को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, टेन इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ माइनस टेन इनवर्स ऑफ n माइनस हाफ, ये टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b में कन्वर्ट हो गया जनरल टर्म इसकी। अब यदि दो के कंसेक्यूटिव डिफरेंस में यदि अपने पास अवेलेबल है तो ये अपन बोलते हैं यदि फंक्शन ऑफ n है, इसको मैं फंक्शन ऑफ n नाम दूं, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है n प्लस 1, इन दोनों के यदि डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो समेशन हो जाता है, अपन जानते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 रखा, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 3/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसे ही t2 क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ 5/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 3/2, चलता चला जाएगा। कहाँ तक समेशन करना है अपने को, इन्फिनिटी तक समेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी टर्म बच रही है, सेकंड बच रही है, तो लास्ट में क्या बचेगी, t इन्फिनिटी या tn में फर्स्ट टर्म बचेगी। फर्स्ट टर्म होगी क्या, टेन इनवर्स n प्लस हाफ, ये तो बचेगी, बोलो हमेशा बच रही होगी। पहले n की टर्म्स में निकाला, अब n टेंडिंग टू यदि इन्फिनिटी किया अपन ने,
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड कर रहा होगा, टेन इनवर्स समथिंग अंदर इन्फिनिटी है, तो ये किसको टेंड कर रहा होगा, पाई बाई 2 को। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पाई बाई 2। अपने को ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे, अपना आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से अपना आंसर आ रहा है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास, ये अपन बोल सकते हैं इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो टेन इनवर्स ऑफ 2 आंसर आ रहा है। अब टेन इनवर्स ऑफ 2 किस किस में आ रहा है ये अपने को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं अपन, ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन अपने पास है पाई बाई 4 प्लस कोट इनवर्स 3, दोनों तरफ टेन थीटा लगा दो तो देखो ये क्या होगा, टेन ऑफ पाई बाई 4 विच इज़ 1 प्लस टेन ऑफ कोट इनवर्स विच इज़ 1/3, तो 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा अपने पास 4/3 अपॉन 2/3। आंसर क्या आ रहा है 2। सो टेन ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, 2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब अपने पास ये जो थीटा है वो क्या है, टेन इनवर्स 2 है, इसका मतलब है ना, पाई बाई 4 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, टेन इनवर्स 2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन के तर्ज पे अपन बोल सकते हैं कि पाई बाई 4 प्लस कोट इनवर्स 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 1/3 में पहुंचाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 3, ठीक है। कोट इनवर्स 1/3 पहुंचाना चाह रहे हैं, तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 3, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/3, ठीक है। 3 पाई बाई 4 माइनस कोट इनवर्स 1/3, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ए और बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। सिमिलरली आप सी और डी को ऐसे ही चेक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स अपने पास है ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ log ऑफ पाई cos इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। इसके अपने को निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो अपन बोल सकते हैं कि ln की डोमेन क्या होती है। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। ln की डोमेन क्या होता है, ये पॉजिटिव, तो साइन ऑफ इनवर्स log ऑफ पाई cos इनवर्स एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, है ना। और मुझे पता है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो पाई बाई 2 से छोटा या बराबर तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स का आउटपुट जो भी आएगा ln की का इनपुट होना चाहिए, तो ln का इनपुट कब होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2, तो ये इसकी रेंज ही है। यहाँ से अपन बोलेंगे कि साइन क्या आएगा, यहाँ से log ऑफ पाई cos इनवर्स एक्स, साइन 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का इनपुट जो है 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली देखो cos इनवर्स x किससे किसके बीच में, अब यहाँ पे log है तो पाई टू दी पावर 0 से लेके पाई टू दी पावर 1 के बीच में। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि cos इनवर्स x जो है पाई टू दी पावर 0 मतलब 1 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। तो cos इनवर्स x वैसे पाई से तो छोटा होगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए। cos इनवर्स x यदि आप फंक्शन को देखोगे, cos इनवर्स x जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आप इनइक्वलिटी जब cos इनवर्स को दोनों तरफ cos लगाओगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये cos 1 से
बड़ा होना चाहिए और cos ऑफ पाई से छोटा होना चाहिए विच इज़ -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x बिलोंग्स टू -1 टू cos ऑफ 1, दिस इज डोमेन। सिंस cos जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो आप जब cos लगाओगे दोनों तरफ, cos इनवर्स को हटाने की कोशिश करोगे तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाती है। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनिक्वलिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो अपन ने साइन लगाया था दोनों तरफ, इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इनिक्वलिटी वही रही। उसके बाद log ऑफ पाई, तो log ऑफ पाई जो फंक्शन होता है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे भी अपन ने इनिक्वलिटी वही रखी। तो ये एक छोटा सा फंडा होता है, अपन एओडी में पढ़ेंगे। इनिक्वलिटी इस तरीके से अपन चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अब सिंस ये जो x है वो cos इनवर्स x जो है वो 1 से पाई के बीच में होगा, तो cos इनवर्स x log ऑफ पाई cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच में होगा। ये यदि 0 से 1 के बीच में होगा तो ये 0 से π/2 के बीच में होगा। मतलब ये सारी वैल्यू अचीव करता है। ये इनपुट जो है, तो ln का इनपुट, इसका मतलब क्या हुआ, ln का इनपुट जो है, ln का इनपुट हो गया 0 से π/2 के बीच में, ये है ln का इनपुट। तो इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, ln 0 माइनस इन्फिनिटी ln ऑफ π/2 विच इज ln ही log है, तो log ऑफ π/2 टू द बेस पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अपने पास। है ना, log ऑफ π/2 टू द बेस π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन क्या बोल रहे हैं, देखो, इन ए ट्राइंगल लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स आर 10 and 9 AP, एंगल्स आर इन AP, देन लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड में बी। तो देखो ये साफ साफ समझ में आ रहा है अपने को क्या क्या दिया हुआ है। लॉन्गर साइड 10 है, उससे छोटी साइड 9 है और सबसे छोटी साइड है C। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ये ABC AP में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि इसको लिख सकते हैं b माइनस थीटा, b प्लस थीटा। तीनों का समेशन अपने को पता होता है, तीनों का समेशन क्या होता है, 3b इधर से इज इक्वल टू तीनों का समेशन होता है पाई, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। तो π/3 एंगल अपन बोलेंगे कि मिड वाले के सामने वाला है, तो π/3 एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा π/3 एंगल। ठीक है, जो साइड 9 है मिड वाली, क्योंकि एक एंगल π/3 से छोटा है, एक एंगल π/3 से बड़ा है। ठीक है, सही है बात, एक एंगल π/3 से छोटा है और एक एंगल π/3 से बड़ा है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, इससे एक एंगल थीटा छोटा है और एक एंगल थीटा बड़ा है। ठीक है, तो ये मिडल की साइड है, मिडल के सामने एंगल ले लिया। अब अपन क्या बोलते हैं, C निकालना है या ये x निकालना है, तो कोसाइन रूल लगा दो। cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, a² प्लस b², अगल बगल वाली साइड 10² प्लस x² माइनस सामने वाली साइड 9² अपॉन 20x। तो देखो यहाँ से cos π/3 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू x² प्लस 100 माइनस 90। तो ये हो जाएगा अपने पास x² माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस 40 अपॉन 2। तो देखो क्या आ रहा है, 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, √60 को अपन देखें तो क्या आ रहा है, सॉरी 90 में ये 81 होगा, 81 होगा तो ये हो जाएगा अपने पास 19
ये हो जाएगा 76, तो ये अपने पास हो जाएगा 5 + - अंडर रूट ऑफ √24, √24 तो 4√6, तो 2√6 आएगा, 2√6 मतलब √6, तो 5 ± √6, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, f(x) इज मैक्सिमम दिस, तो अपने पास देखो f(x) को निकालना है मिनिमा ऑफ दिस 1 cos(x), 1 - sin(x). पहले तो ये फंक्शन बनाओ, अपने को निकालना है डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह चेक करना है, तो पहले फंक्शन बनाओ। फंक्शन अपने पास क्या होगा, देखो ये लाइन है y = 1, cos(x) का ग्राफ यदि बात करें तो cos(x) का ग्राफ होगा ऐसा कुछ। अपने को ग्राफ देखना है -π से π के बीच में, ये ग्राफ हो गया -π से π के बीच में cos(x) का। 1 - sin(x) का ग्राफ यदि देखें अपन अलग से, तो सबसे पहले तो -sin(x) का ग्राफ, -sin(x) का ग्राफ कैसा होगा, ये है -sin(x) का ग्राफ। अब +1 मतलब ये पूरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ जो है अपना ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अपने को क्या निकालना है, मिनिमा ऑफ दीज फंक्शंस। तो मिनिमा ऑफ दीज फंक्शन देखो अपने काम का ग्राफ, इन तीनों का मिनिमा यही है। यहाँ पे मिनिमा कौन सा है, ये ग्राफ है अपने काम का। यहाँ पे मिनिमा क्या है, सो दिस इज फाइनल ग्राफ जिसकी अपने को बात करनी है, मिनिमा ऑफ दीज 3 फंक्शंस। अब अपने को देखो किसकी बात करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। x = 0 पे यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर है, आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे f' की वैल्यू, यहाँ पे f' की वैल्यू 0 है, यहाँ पे f' की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएबल एट x = π/2, π/2 पे अपने को चेक करना है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, f इज डिफरेंशिएबल एट x = π/2, f हैज ए लोकल मैक्सिमा एट x = 0, x is as a local maxima at x = 0 and f is derivable at all x belongs to -π to π, ठीक है। तो इसमें अपन इस पॉइंट पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। तो इस पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं कि एक तरफ तो अपने पास क्या है, इस साइड में ग्राफ है 1 - sin(x) और इस साइड में ग्राफ मेरे पास क्या है, cos(x). तो x = 0 पे LSD निकालते हैं अपन, LSD निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, तो LSD में cos(x) का डिफरेंशिएशन इस साइड से अपन निकाल रहे हैं इसका LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो cos(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, fx है cos(x) का डिफरेंशिएशन -sin(x), तो -sin0, तो आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ पे तो इस sin(x) के लिए क्या आ रहा है, RSD में 1 - sin(x) का अपन ने डिफरेंशिएशन किया, तो 1 - sin(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास माइनस का cos(x), ठीक है। फंक्शन अपने पास है 1 - sin(x), तो माइनस का cos(x), -cos(x) का मतलब x = 0 पे यदि देखेंगे अपन तो आएगा क्या, -1। तो RSD इज नॉट इक्वल टू LSD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। उसके बाद f इज डिफरेंशिएबल एट x = π/2, x = π/2 पे यदि बात करें, π/2 पे ये स्लोप है, इधर से ये स्लोप है, तो ग्राफ ही देख लो आप, π/2 पे देखो, π/2 पे ये वाला फंक्शन क्या है, 1 - sin(x), और उधर वाला फंक्शन कौन सा है अपने पास, cos(x). तो π/2 पे इसी टाइप का कुछ सिचुएशन है। ये है अपने पास LSD का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cos(x),
तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू आंसर आएगा 0, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स, तो आर एच डी क्या निकलेगा अपने पास, आर एच डी निकलेगा पाई बाई टू रखने पे क्या आ रहा है देखो 1 आ रहा है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एफ हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे अपने को लोकल मैक्सिमा दिख रहा है। इस पॉइंट के आजू बाजू में अपने को वैल्यूज क्या दिख रही है, कम दिख रही है ना, बोलो। इस पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो भी सिचुएशन है यहाँ पे मैक्सिमा है, उसके अगल बगल में वैल्यूज क्या है, कम है। f इज डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ये भी गलत हो गया। तो अपने पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 6। क्या बोल रहे हैं 6 में, ए बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चीज़ें आसान हो गई। सी कोस बी कोस ए, सी कोस बी कोस बी साइन बी, तो ये मान लेते हैं अपन सी ए एंगल, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो कोस बी की यदि बात करें तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कोस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस ऑफ बी है ना, तो 90 माइनस बी को अपन ने लिख दिया 90 माइनस ये साइन बी है 90 माइनस ए, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, साइन ए में। तो एक तरीके से सी साइन ए साइन बी अपने को क्या दिया हुआ है, रेशनल। अब देखो आप सिंपल यूज करो साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। साइन सी क्या होगा 1, साइन 90 डिग्री, सी अपने को रेशनल दिया हुआ है, सो सम रेशनल नंबर। अब देखो ये यदि रेशनल है तो ये दोनों क्वांटिटीज रेशनल होगी। साइन ए साइन बी क्या दिया हुआ है अपने को, रेशनल दिया हुआ है, साइन ए साइन बी रेशनल दिया हुआ है। तो ए और बी को भी क्या होना पड़ेगा इस केस में, देखो बी यदि कैलकुलेट करें तो बी इज इक्वल टू होगा क्यू इंटू साइन बी, ये रेशनल ये भी रेशनल, तो ओवरऑल बी को भी रेशनल होना पड़ेगा, सिमिलरली ए को भी रेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, एफ इज कंटिन्यूस देन मॉड एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें ट्रू है। एफ यदि कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है। एफ भाई मॉड एफ क्या करता है, मॉड एफ फंक्शन को नेगेटिव साइड में जो है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो एफ यदि खुद कंटिन्यूस है ना, एफ यदि खुद कंटिन्यूस है तो मॉड एफ तो क्या करेगा भाई, इसको क्या बना देगा, तो मॉड एफ कंटिन्यूस है तो मॉड एफ कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 इज करेक्ट। मॉड एफ इज कंटिन्यूस देन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अब अपने को मॉड एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है ना उल्टा, तो मैं एक ऐसा एफ बना देता हूं जिसमें एफ डिसकंटिन्यूस है और मॉड एफ कंटिन्यूस है, तो अपना काम हो जाएगा। तो मैंने बोला एक ऐसा ग्राफ मैंने बनाया, ये क्या है, इसमें एफ है, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये 1 है मान लो, ये -1 है। अब इस फंक्शन का यदि अपन ने मोड लिया तो क्या होगा, मोड लिया तो क्या होने वाला है, ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव साइड में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये जो -1 है वो क्या आ जाएगा, +1। तो ये एक तरीके से ऐसा कुछ इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, मोड एफ तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है, बट एफ क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल देन मॉड एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। एफ यदि डिफरेंशिएबल हुआ तो मॉड एफ डिफरेंशिएबल होगा क्या,
मॉड ऑफ साइन एक्स, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक्स यदि एफ यदि डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ क्या है इसका, मॉड ऑफ एक्स ही ले लो एग्जांपल में, तो ये भी गलत है बात। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल देन मॉड एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये बात गलत है। एफ यदि डिफरेंशिएबल है तो क्या यहाँ पे मॉड एफ डिफरेंशिएबल है क्या, ये बोल रहा है एफ इंटू मॉड एफ, ओके एफ इंटू मॉड एफ के बारे में तो अपन बोल सकते हैं, ओके। अब देखो एफ इंटू मॉड एफ के बारे में अपन कैसे बोलेंगे, इसको अपन समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। एफ यदि अपने पास डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते अपन, है ना, सी ऑप्शन में दिया हुआ है अपने को एफ इंटू मॉड एफ, तो एफ इंटू मॉड एफ के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है वो कौन सा है, एफ इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा द पॉइंट एट विच डेफिनेशन चेंजेस, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पे मान लो डेफिनेशन चेंज हुई, तो f ऑफ कुछ नया फंक्शन मान लेते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू एफ इंटू मॉड एफ, तो अपन ने बोला कि x इज इक्वल टू ए के आगे मान लो ये पॉजिटिव है, तो h ऑफ x क्या होगा, एफ स्क्वायर x होगा इफ x इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और अपन बोलेंगे कि माइनस एफ स्क्वायर होगा व्हेन x इज लेस देन ए, ठीक है, समझना बात को अच्छे से। किसी पॉइंट पे मान लो एफ एक्स एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगी वहीं पे तो दिक्कत होगी, उसके अलावा यदि एफ कंटिन्यूस है तो ये तो कंटिन्यूस होगा ही, जहाँ पे मॉड एफ डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहीं पे दिक्कत हो सकती है। अब देखो, अब आर एस डी और एल एस डी निकालते हैं, भाई कंटिन्यूस तो है ही, एफ यदि कंटिन्यूस है तो मॉड एफ तो कंटिन्यूस होगा ही, वो तो अपन देख चुके हैं। अब इसका आर एस डी और एल एस डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2f f डैश, ये क्या हो जाएगा माइनस 2f f डैश। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, f ऑफ x खुद 0 है, f ऑफ x खुद 0 है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को क्या बना देगा, 0 बना देगा क्या, ये ओवरऑल क्वांटिटी को क्या बना देगा, 0 बना देगा क्या। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, आर एस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एस डी, फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अपन ने बोला कि यदि f डिफरेंशिएबल है, f इंटू मॉड एफ को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, है ना। मॉड एफ के बारे में तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, बट f इंटू मॉड एफ के बारे में अपन कन्फर्मली बोल सकते हैं, इफ f इज डिफरेंशिएबल देन f इंटू मॉड एफ विल बी कन्फर्मली डिफरेंशिएबल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, इफ मॉड एफ इज डिफरेंशिएबल देन f इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया, जब कंटिन्यूस के की भी गारंटी नहीं ले सकते तो डिफरेंशिएबल की तो बात दूर है ना। तो वो तो एक्सप्लेनेशन इसी में आ गया, है ना, ए और डी ऑप्शन इसी से एक्सप्लेन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0। तो पहले x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यदि बात करें तो ये क्या बन रहा है अपने पास, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये 1 को टेंड करेगा 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का कुछ है। तो तरीका क्या है यहाँ पे सॉल्व करने का, एफ एक्स ई टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1, अब x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे ये x के साथ खोल सकते हैं इसको अपन, -1 इंटू माइनस का x। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा अपने पास e की पावर में माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू माइनस एक्स। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ये लिमिट ये किसको टेंड करेगी, -1 इंटू -2, आंसर आ जाएगा e टू द पावर 2, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी अपन सिमिलर बात बोल सकते हैं कि ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। तो फाइनली इस लिमिट में ये भी यही आएगा e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1
बट यहाँ पे एफ एक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे मॉड एक्स खुलेगा माइनस के साथ, तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपने पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2। ठीक बात बोलो, e टू द पावर माइनस 2, सही बात। अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या चेक करते हैं, तो थर्ड अपने आप चेक हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, है ना, फोर्थ की बात करते हैं अपन। फोर्थ ऑप्शन अपने पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे अपन इसको सोचते हैं एक बार। 0 पे देखो, 0 पे ये 0 टू दी पावर 0, ठीक है, 0 टू दी पावर माइनस ऑफ 0, तो 0 टू दी पावर 0 टाइप की ये फॉर्म है अपने पास, 0 की पावर 0। अब 0 की पावर 0 का क्या हो सकता है वो अपन सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों तरफ log लिया अपन ने, दोनों तरफ log लिया, या अपन इसको बोले, इसको f ऑफ x को मैंने लिख दिया e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एल एन ऑफ मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, ठीक है। व्हेन x RHL निकालते हैं, पहले RHL निकालते हैं इसका, x क्या है 0 प्लस से टेंड कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस h ln ऑफ h अपॉन h प्लस 2। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट इज h, ln ऑफ h, वो इसको किसकी तरफ लेके जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, वो इसको किसकी तरफ लेके जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी अपॉन h ये 0 है, तो 0 इंटू एक तरीके से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, e टू दी पावर, इसको लिख देते हैं अपन ln ऑफ, इसकी लिमिट में अलग से निकाल देता हूँ। ठीक है, ln ऑफ h अपॉन 1 प्लस h, इसको मैंने लिख दिया ln ऑफ 1, ln ऑफ h माइनस ln ऑफ h प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, मुझे पता है। ln h इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, 1 बाई एच भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। h प्लस 2 माइनस एच, तो 2 अपॉन एच इंटू एच प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ऊपर गया, एच से एच कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे देखो क्या सिचुएशन बन रही है, h टेंडिंग टू 0 पे ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। ठीक बात, ये 0 को टेंड कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो RHL क्या आ गई, e टू दी पावर 0। RHL देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 0, है ना, ये क्वांटिटी अपन ने प्रूफ कर दी किसको टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, e टू दी पावर 0। अब देखो h की जगह माइनस h रखें और h टेंडिंग टू 0 माइनस करेंगे, तो अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मॉड x है, अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये h की जगह माइनस h हो जाएगा। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे 0 प्लस साइड से अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ को 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा, तो लिमिट वहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब वहाँ से भी LHL भी क्या आना चाहिए, सिमिलर वे में LHL भी क्या आ जाएगा बच्चों, e टू दी पावर 0, विच इज़ 1। तो आंसर इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर एज शोन इन द फिगर गिवन दैट x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू 2:3:6 देन द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो अपने पास ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ट्राइंगल है ऐसा कुछ, ये है 90 डिग्री, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो अपने को इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन P की, तो एंगल QPR इसे निकालना है। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे यदि अपने को x इज टू y इज टू z दिया हुआ है कितना 2:3:6, तो x बाई वाई, वाई बाई जेड, एक्स बाई जेड सारी चीज़ें पता है अपने को, ठीक है ना। तो एंगल QPR निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो y बाई जेड, एक्स बाई जेड ये रेशियो अपने को यदि पता है तो अपन tan ऑफ थीटा की बात कर सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा, tan ऑफ अल्फा होगा y बाई जेड, y बाई जेड अपने पास 3/6 मतलब 1/2 प्लस tan ऑफ बीटा अपने पास क्या है, tan ऑफ बीटा अपने पास है x बाई जेड का मतलब 2/6 विच इज 1/3, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। देखो आंसर क्या आ रहा है अपने पास 5/6 अपॉन 5/6 1। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है अपने पास 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए 5/4 45 डिग्री, ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x मेरे पास दिया हुआ है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स ऐसा कुछ, इसकी पावर t, इसकी पावर t है ना, इसकी पावर t -1 नीचे है +1। लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात करना है अपने को, द रेंज ऑफ f ऑफ x इज। अब देखो रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सोचता हूँ। मैंने बोला यदि 1 प्लस साइन पाई एक्स का रेंज देखो एक बार, 1 प्लस साइन एक्स जो है वो वेरी करेगा, क्योंकि ये वेरी करेगा -1 से 1 के बीच में, तो 1 प्लस साइन एक्स वेरी करेगा 0 से लेके 2 के बीच में। तो ये क्वांटिटी जो इनपुट में है जिसकी पावर इन्फिनिटी है वो वेरी करता है 0 से 2 के बीच में। तो अपने को पता है कि 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी पावर में सिचुएशन अलग होगी, और 1 से यदि छोटा होता है तो इन्फिनिटी की पावर में सिचुएशन अलग होगी। तो अपन दोनों को एक साथ देखते हैं। पहले लेते हैं व्हेन 1 प्लस साइन पाई एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में, और 0 to 1 में इस क्वांटिटी को यदि f ऑफ x को सोल्व किया जाए तो f ऑफ x क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स 0 से 1 के बीच में, उसकी पावर इन्फिनिटी क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा -1 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 1 विच इज -1। तो f ऑफ x हमेशा क्या आ रहा है -1 आ रहा है ना, फर्स्ट केस। सेकेंड, व्हेन 1 प्लस साइन एक्स इज बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 के केस में क्या होगा, f ऑफ x अब 1 से 2 के बीच में ये खुद इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, इस इन्फिनिटी का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स की पावर t, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स की पावर t। तो देखो ये साइन पाई एक्स ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये किसको टेंड कर जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमेशा। अब एक्सट्रीम केसेस ले लो, 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आने वाला है, तो लेस देन इक्वल टू 2 पे भी वही आंसर आने वाला है। 1 पे सिचुएशन चेंज होगी, इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इक्वल टू 0, ये यदि 0 है तो 0 की पावर t, 0 की पावर t -1 अपॉन 1, आंसर वही आएगा। बट व्हेन दिस 1 प्लस साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या आएगा, डॉट 1 हुआ, उस केस में क्या होगा, उस केस में 1 टू दी पावर इन्फिनिटी -1, डॉट 1 है, एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी चाहे कितना भी करो 1 ही आंसर आएगा, 1 - 1 अपॉन 2। तो ये क्या आंसर आ रहा है उस केस में 0 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो इस केस में आज अपने आंसर आ जाएगा 0 अपॉन 2 विच इज 0।
तो देखो क्या क्या आ रहे हैं रेंज में, -1, 1 एंड 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में अपने को क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x when x is less than 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर when x is greater than equal to 1। अपने को f(x) की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है 8x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसकी निकालते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 प्लस एच और f ऑफ 1 माइनस एच अपन निकालते हैं। पहले कंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन ही निकाल लेते हैं अपन। तो मैंने बोला भाई 1 पे अपने को चेक करनी है चीज़ें, ठीक है। 1 पे जो चेक करना है, सब जगह अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 पे आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो मैंने बोला कि x जस्ट लेस देन 1 हुआ तो फंक्शन किस टाइप का दिखेगा, है ना। फंक्शन की सिचुएशन निकाल लेते हैं। लेस देन 1, तो लेस देन 1, जस्ट लेस देन 1 का मतलब लेस देन 1 ले लो आप, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 ले लो। अपने को सिर्फ 1 से जस्ट छोटे पे फंक्शन चाहिए। किस टाइप का दिखेगा ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो हो जाएगा उस केस में 0, ठीक है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से छोटे में x ही होगा, x है ना, 1 से छोटे का फ्रैक्शन x ही होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन क्या मिलने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैंने बोला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 ले लेता हूँ, है ना। 1 से जस्ट बड़ा ही तो चाहिए मेरे को, 1 से जस्ट बड़ा ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की यदि बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का यदि ग्राफ अपन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 1 से 2 के बीच में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस इंटरवल में। तो ये अपने पास एक तरीके से क्या मिल गया अपने को, f ऑफ x मिल गया फॉर 1 के अबाउट, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो 1 के अबाउट चाहिए अपने को। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो 1 माइनस पे देखेंगे तो 1 आंसर आ रहा है, 1 प्लस पे देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ से देख लो फंक्शन क्विकली दिख जाएगा, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। यहाँ से डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आ जाएगा -1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू रूट एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, LHD। x टेंडिंग टू 1 पे आंसर क्या आएगा, LHD इज इक्वल टू 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और यहाँ पे इसका यदि डिफरेंशिएशन करा RHD के लिए तो यह आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1। तो RHD क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव अपने पास क्या आ गया, 1 पे x इज इक्वल टू 1 रखने पे आंसर आ रहा है 0। तो एक तरफ हाफ आ रहा है, एक तरफ अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब अपने को क्या है, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। देखो ऑप्शन देखो, 1 करेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है, डिफरेंशिएबल 3 इनकरेक्ट है, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बात इनकरेक्ट है। एग्जिस्ट कर रहा है x टेंडिंग टू 1, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना x टेंडिंग टू 1, क्या आ रहा है लिमिट, 1 पे 1 ही आ रहा है लिमिट। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2 cos x प्लस sin x। तो इसका ग्राफ बना लो। इसका अपने को नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो देखो √2 से अंदर चला गया √2, आप इसको लिख सकते हो sin x इंटू साइन ऑफ π/4 या sin x इंटू कोस ऑफ π/4 इंटू कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ π/4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ऑफ x प्लस π/4।
अब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है, तो अपन बोलेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ होगा वो पाई बाई 4 से नेगेटिव डायरेक्शन में खिसक जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो ये 3 लाइन बना ली अपन ने जहाँ पे फंक्शन कटेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ यदि बनाना है अपने को, x इज इक्वल टू अपने को बनाना है 0 से लेके 2 पाई, तो ये वैल्यू अपने पास 2 पाई है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे ही 1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। उसके आगे पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे गोला है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, जैसे ही नेगेटिव हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे गोला, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 भी विल ऑल्सो भी -1। यहाँ पे अपन ने बोला जैसे ही 0 हुआ तो फिर ऊपर चला गया, है ना। f ऑफ x की वैल्यू 0 हुआ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे तो 1 हो नहीं रहा है, 1 तो आगे जाके है, तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा, है ना। यहाँ पे दोनों डॉट होंगे। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं अपने पास, 1 2 3। तो देयर विल बी 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये 12 था अपने पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को रेंज निकालना है किसका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 6। सिंप्लीफाई कर लो इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 विच इज √3/2 इन प्लस कॉस x इंटू साइन पाई बाई 6, cos x into sin pi by 6 is √3/2, sin pi by 6 is cos a cos b, cos pi by 6 is √3/2 plus sin x minus pi by 6। तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो sin of x into 1/2। तो देखो ऐड कर दो इसको, तो ये अपने पास sin x, ये sin x। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √3 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स। सिमिलरली √3 प्लस 1/2 इंटू कोस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसकी रेंज क्या आ रही है, देखो रेंज अपने पास क्या आ जाएगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज होती है -√2 से +√2। जानते हैं अपन, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ √3 प्लस 1/√2 से लेके, है ना, प्लस ऑफ √3 प्लस 1/√2 से। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में अपने को क्या करना है, f ऑफ x दिया हुआ है अपने को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन ऑफ पाई x, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब अपने को बताना है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन ऑफ पाई x की अपने को कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब बताना है। तो अपन बोलते हैं कि कोई इंटीजर की अपन बात करते हैं, किसी इंटीजर की, है ना, एट सम इंटीजर आई। तो इंटीजर पे ही कहानी बदलेगी, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपनी सिचुएशन बदलेगा इंटीजर पे। तो i प्लस की बात करते हैं, अपन बोलते हैं कि एक i इंटीजर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू i पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी अपने चेक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज i इज क्रिटिकल पॉइंट हियर, उस पर अपने को चेक करना पड़ेगा। तो अपन ने बोला x लेस देन i
ग्रेटर देन इक्वल टू i-1 या इस टाइप का कुछ। x अपन ले लेते हैं i से i+1 तक, ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ ऑफ x क्या होने वाला है, एफ ऑफ x अपने पास बन जाएगा क्या, i-1 से i तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अपन लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे होगा i-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ये इंटू साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स, तो अपने पास हो जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स ही लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा डेफिनेशन, यदि अपन देखेंगे i से i+1 पे ये हो जाएगा x माइनस आई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स। ये अपने पास डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से अपने को क्या निकालना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब अपन i प्लस से पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, f ऑफ i प्लस निकालते हैं या i माइनस निकालते हैं पहले। i से जस्ट छोटा, i से जस्ट छोटा तो ये i को टेंड करेगा, तो ये i माइनस आई, i माइनस आई 0+1 साइन ऑफ पाई आई जो भी होगा 0 ही आएगा, है ना, साइन ऑफ पाई इंटू ये है ना साइन एन पाई क्या होता है 0, तो आई एफ ऑफ आई माइनस क्या आएगा अपने पास 0। ऐसे ही एफ ऑफ आई प्लस निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ आई प्लस क्या मिलने वाला है, एक्स माइनस दैट इंटीजर आई प्लस एक्स माइनस दैट इंटीजर, तो आई प्लस माइनस आई ये 0 को टेंड कर रहा है, और साइन ऑफ आई प्लस की बात करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो 0 इंटू 0। इस केस में ये 0 को नहीं टेंड कर रहा था, ये इस केस में था 1 इंटू 0 करके 0 आ रहा है, इस केस में दोनों ही 0 है, 0 इंटू 0 करके 0 आ रहा है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ आई डॉट आई पे निकालोगे तो डॉट आई पे भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ आई विल ऑल्सो बी 0। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, नो डाउट। अब डिफरेंशियबिलिटी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हो, और डिफरेंशियबिलिटी आप, है ना, यहाँ से भी जा सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ तब भी बन जाएगा। अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से यदि अपन जाते हैं तो अपने पास अपन ने देखा, अपन आई पे RSD निकालते हैं सबसे पहले। RSD लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ i प्लस एच माइनस f ऑफ i अपॉन h, ठीक है। f ऑफ i में निकाल चुका हूँ 0, तो देखो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ i प्लस h की बात करें, i से हल्का सा बड़ा नंबर जब होगा i प्लस h तो फंक्शन मेरा दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। i प्लस एच पे x ग्रेटर देन इक्वल टू i पे अपने को ऐसा कुछ दिखेगा, तो i प्लस एच पे मेरे को फंक्शन दिखने वाला है x इज इक्वल टू एक्स की जगह रख देंगे i प्लस एच माइनस आई इंटू साइन ऑफ पाई इंटू आई प्लस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन ऑफ पाई। अब साइन ऑफ पाई आई प्लस पाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई आई प्लस पाई एच। अब देखो पाई आई प्लस पाई एच जो भी होगा इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होगा प्लस माइनस, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, पर दोनों ही केस में एस टेंडिंग टू 0 पे आंसर तो 0 ही आना है। तो इट डजेंट मैटर कि अपन केस बनाए यहाँ पे, है ना, केस बनाने की जरूरत नहीं है कि आई इवन है कि ओड है। मुझे पता है कि जब 2 पाई प्लस समथिंग होता है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस समथिंग तो पॉजिटिव आता है, और साइन ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ प्लस समथिंग क्या आता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो ठीक है, अपन प्लस माइनस दोनों ही ले लेते हैं, एस टेंडिंग टू 0 प्लस पे तो 0 ही मिलना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप RSD निकाला तो LSD भी निकाल लेते हो। LSD आई माइनस की सिचुएशन ये वाली, तो ये देखो लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। सॉल्व करते हैं इसको। एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पे ये है, ए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आई है, एफ ऑफ ए विच इज आई ये 0 है, एफ ऑफ आई माइनस एच यहाँ पे रखते हैं, आई माइनस एच रखेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस एच है ना, आई से आई कैंसिल, माइनस एच प्लस 1, माइनस एच प्लस 1। या अपन बोल सकते हैं कि यार आई माइनस पे क्या होगा, 1 माइनस एच टाइप का ही तो होगा फ्रैक्शनल पार्ट, 1 से जस्ट छोटा, इंटू साइन ऑफ पाई इंटू आई माइनस एच अपॉन माइनस का एच। यहाँ पे देखो सिचुएशन चेंज होगी, यहाँ पे 1 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0 पे 1 को टेंड करेगा तो ये एच कैंसिल नहीं हो रहा, एच देखो यहाँ से कैंसिल होगा, ये साइन ऑफ पाई एच अपॉन समथिंग बनेगा। तो अपन क्या करते हैं इसको, साइन ऑफ पाई आई माइनस पाई एच अपॉन माइनस एच, ये अपने पास 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ पाई आई माइनस पाई एच जो भी होगा अपने को ऐसा अपन बोल सकते हैं कि -1 की पावर आई टाइप का होगा, यदि इवन होगा तो प्लस के साथ खुलेगा, ओड होगा तो माइनस के साथ खुलेगा। साइन ऑफ पाई एच लिख सकते हैं अपन इसको, है ना, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, उस टाइप की बात है, अपॉन माइनस एच। अब साइन ऑफ पाई एच अपन एच है तो इसको पाई एच बना लेते हैं, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। अब ये माइनस पाई एच, अब साइन ऑफ पाई एच अपॉन पाई एच, एच टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड करेगा, ये बच्चों 1 को टेंड करने वाला है। तो अपने पास देखो आंसर क्या आ रहा है, एच टेंडिंग टू 0 पे ये आ रहा है माइनस ऑफ -1 की पावर n इंटू पाई। तो कुल मिला के जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस पाई आएगा, प्लस माइनस पाई आने वाला है यदि, और एक तरफ अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो आर एस डी अपने पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, और एल एस डी आ रही है प्लस माइनस पाई। तो मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर, ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर, ठीक है। नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्या करना है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। अपने को फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, एक ये लिख सकते हैं अपन अलग से, और x प्लस 1 लिख सकते हैं इसमें साथ, और x माइनस 2 का मॉड, ये अपने पास फंक्शन है, प्लस कॉस ऑफ मॉड x। अब कॉस ऑफ मॉड x में तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो भी कॉस फाइनली क्या देगा, कॉस x ही देगा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स ये इवन फंक्शन है खुद ही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस एक्स है ना, प्लस एक्स पे भी कोस एक्स आएगा आंसर, और कोस ऑफ माइनस एक्स पे भी आंसर क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। तो अपने पास फंक्शन इस तरीके का है। अब देखो ये फंक्शन क्या है अपने पास, है ना, एक्स एफ यदि डिफरेंशिएबल है तो अपन ने अभी प्रूफ किया था कि f इंटू मॉड एफ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो x माइनस 1 यदि डिफरेंशिएबल है तो x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 भी डिफरेंशिएबल होगा, नो डाउट, ठीक है। ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हो, है ना। एक तरफ ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और एक तरफ ये माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, इधर डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, इधर डिफरेंशिएशन होगा -2 इंटू एक्स माइनस 1। तो अपन बोल सकते हैं कि f इंटू मॉड एफ क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू 1 की मैं पहले बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दिक्कत कर सकते हैं, एक तो x इज इक्वल टू 1 कर सकता है, या फिर x इज इक्वल टू 2 कर सकता है दिक्कत। x इज इक्वल टू 1 पे मैं बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल।
ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ये वाला फंक्शन x माइनस टू का मोड, उस पर x इज इक्वल टू 1 पे तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, x माइनस टू पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, है ना, x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, समेशन हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन ही मिलता है हमेशा, ये अपन ने थ्योरम में पढ़ा है। तो x इज इक्वल टू 1 पे कोई इशू नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे देखो क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन आ रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल कुछ भी हो सकता है, अपने को पता है, तो यहाँ पे अपने को चेक करना चाहिए। तो अपन ने बोला कि पहले x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन लिखते हैं। x ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 पे ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 2 पे x माइनस 2 ये फंक्शन प्लस कोस x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ ले लो, तो यहाँ लेस देन 2 लो। x लेस देन 2 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस तो है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मोड कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 का माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 खुलेगा माइनस x माइनस 1 के साथ, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मोड है, तो वो भी खुलेगा किसके साथ, अच्छा x लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 पे तो ये कोई बदलाव नहीं होगा, 2 से जस्ट छोटा नंबर है, यदि 2 से जस्ट छोटा 1 से बड़ा मान लो, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, इसके बीच में ये x माइनस 1 का स्क्वायर ही खुलेगा, क्योंकि x क्या है 1 से ग्रेटर है इस केस में, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1, ये x माइनस 2 हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 का एक्सपेंशन x लेस देन 2 के लिए नेगेटिव के साथ प्लस cos x। फंक्शन मेरे को ये मिल गया f ऑफ x 2 के अबाउट। तो 2 के अबाउट आप चेक कर सकते हो आराम से, f डैश x इसका निकालो, f डैश x इसका निकालो, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएगी, है ना। इसका f डैश x यदि अपन करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इसका x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ये दोनों तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 ही हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ अपने पास x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन जो आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस कोस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। अब आप x 2 प्लस पे निकालते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसका RSD या RSD निकाला जाए तो RSD ये आता है, तो 2 प्लस पे यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 0, 2 प्लस पे ये क्या आएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस साइन 2, तो 2 माइनस साइन 2, बट 1 माइनस पे अपन निकालेंगे तो देखो ये दोनों तो इस केस में क्या होगा, जब LSD निकाल रहे होंगे तो ये दोनों तो सेम आएगा विथ नेगेटिव साइन, तो बट 0 आ रहा है, बट इस केस में क्या होगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x। 2 माइनस पे ये तो क्वांटिटी माइनस साइन 2 ही है, ये क्वांटिटी क्या है अपने पास, ये क्वांटिटी हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस का 2। x इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं, तो 2 पे ये अच्छा 3 होगा ये, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3, है ना, एक दूसरे के नेगेटिव होगा, ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2 पे 2 प्लस 1 माइनस 3। तो अल्टीमेटली अपने पास अपन बोल सकते हैं कि एक तरफ 3 माइनस साइन 2 आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है माइनस 3 माइनस साइन 2, मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, सही बात। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 2, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 था ये, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है अपने को, 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ f और g। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, तो fx प्लस gx के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ये बोल रहा है
और वो बोल रहे हैं कि एफ और जी जो है वाई एक्स एक्सिस के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मैं बोलता हूँ एक फंक्शन ऐसा ले लेता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स, और दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ मैं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप f प्लस जी करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फंक्शन तो क्या है, मेनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है R2R में। R2R में क्या है, ये इनटू फंक्शन है, तो मेनी वन इनटू है। तो अब ना तो आप 1 1 के बारे में बोल पाओगे, ना ऑन टू के बारे में बोल पाओगे, तो कुछ भी नहीं बोल सकते अपन, नन ऑफ दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए एफ ऑफ एक्स टाइप का, है ना, x का आंसर चाहिए मेरे को, है ना, x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो ये एक तरीके से अपने पास y है। तो पहले मैंने बोला कि व्हेन f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स खुलेगा f ऑफ x के साथ, ये अपन बोलेंगे कि y के साथ इज इक्वल टू 2y। तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास y, तो x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स, है ना, अपन बोल सकते हैं कि x और y को इंटरचेंज कर देते हैं अपन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, अपने पास f इनवर्स x आ जाएगा x। इस केस में f इनवर्स x क्या आ रहा है, x। व्हेन f ऑफ x इज लेस देन 0, उस केस में ये क्या खुलेगा, देखो f ऑफ x प्लस, ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x, यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या x इज इक्वल टू 3 टाइम्स f ऑफ x। तो अपन ने बोला x इज 3y, तो y इज इक्वल टू वॉट, x बाई 3, है ना, x इज इक्वल टू 3y, और अपन बोलते हैं कि x और y को क्या कर दो, यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स f ऑफ x, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, x y बन जाता है और y x बन जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3x। तो यहाँ पे f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ रही है, 3x। तो ये दो फंक्शन है, एफ एक्स नेगेटिव पे ये, एफ एक्स पॉजिटिव पे ये। अब मैंने बोला कि यदि एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स है क्या अपने पास y, तो x भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा मतलब f इनवर्स x भी क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं यदि एफ एक्स पॉजिटिव है तो f इनवर्स x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि एफ एक्स नेगेटिव है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि f इनवर्स x भी नेगेटिव होगा। अब देखो ऑप्शंस पे आओ, ऑप्शंस पे देखो, ऑप्शन यदि अपन डी देखें तो डी देखो क्या है, 3x माइनस एफ इनवर्स एक्स का मोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स। अब मैंने बोला कि एफ इनवर्स एक्स यदि पॉजिटिव हुआ, उस केस में एफ एक्स पॉजिटिव वाला केस है ये, तो 3x माइनस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स। तो देखो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव के लिए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। ऐसे ही एक्स नेगेटिव के लिए, एफ इनवर्स एक्स नेगेटिव के लिए भी ये डेफिनेशन वैसे फॉलो कर रही है, बट अपने को देखना ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही अपने को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है अपने को एफ ऑफ एक्स पी एक्स प्लस टू 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन यदि 1 1 एंड ऑन टू अपने को गिवन है पहले से, तो अपन बोलते हैं कि या तो और लीनियर भी है, तो या तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखो ये पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं कि रेंज इसकी क्या है, 0 to 2। अब फंक्शन यदि 1 1 ऑन टू है तो रेंज वो अचीव कर रहा है, और रेंज कोई लीनियर फंक्शन कैसे अचीव कर सकता है, उसके एंड पॉइंट पे, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन रेंज कैसे अचीव करेगा है ना, तो वो एंड पॉइंट पे अचीव करता है, एंड पॉइंट पे। और मेरे को दिया हुआ है p इज नेगेटिव, मतलब इसकी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ये ग्राफ तो हट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 पे क्या आना चाहिए आंसर, 2। तो इस पे -1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, और 1 पे आना चाहिए मेरे पास 0।
तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये एक ही पॉसिबिलिटी है डिक्रीजिंग फंक्शन होते हुए 1 1 ऑन टू एंड लीनियर की, ठीक है। इसके अलावा और कोई ग्राफ मेरे को बता दो जो लीनियर है और 1 1 ऑन टू है और अपने पास क्या है, ये रेंज अचीव करता है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए 2 भी अचीव करना चाहिए, उसको 0 भी अचीव करना चाहिए, और इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। तो यही ग्राफ अपने पास मिलता है। तो इस लाइन का अपने पास एफ ऑफ एक्स मिल गया। क्या एफ ऑफ एक्स देखो क्या मिल रहा है अपने पास, -x + 1, x = 0 पे, x = 1 पे 0, ठीक है, और x = -1 पे अपने पास क्या आ रहा है 2। तो एफ ऑफ एक्स आ गया ये। अब मेरे को क्या चाहिए, cos इनवर्स tan 2, कोट इनवर्स tan 2, तो उसको लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स tan 2। इसकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी, π/2 माइनस tan इनवर्स tan 2 की, π/2 माइनस tan इनवर्स tan 2। तो देखो tan 2, ये ग्राफ होता है tan इनवर्स tan x का, तो ये 2 कहीं यहीं कहीं होगा। तो अपन बोल सकते हैं इसको कि ये ग्राफ किसका है, x माइनस पाई का। तो π/2 माइनस x क्या है अपने पास 2 माइनस पाई, तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली देखो अपन को निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आएगा 3 भी अपन बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, ठीक है। तो ये अपने पास π/2 है, तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ये डेफिनेशन क्या है, -x + पाई, -x + पाई, तो -3 + पाई, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 ये हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan 2 ये हो गया, और अपने को निकालनी है ये वैल्यू। तो देखो वैल्यू निकाल लो, π/2 -2 माइनस पाई प्लस -3 + पाई माइनस π/2, तो वैल्यू देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये -2, ये है अपने पास माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो देखो यहाँ पे पाई माइनस पाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 + 3, 3 - 2 1, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है 1। 1 किसके इक्वल है, 1 है अपने पास f ऑफ 0 के इक्वल। तो 1 = क्या है बच्चों, f ऑफ 0। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।